दोस्तों टाइम के साथ साथ मैं आपको बार बार रिकॉल कराता रहा हूं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने की, आपको उसको अप टू डेट रखना है। उसमें नई नई चीज़ें यहां पर आपको ऐड करनी है। टाइम के साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज करना है। आज की इस वीडियो में 3 से 4 डिफरेंट एयर ड्रॉप्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपके साथ एक छोटी सी एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये जो मेरी एनालिसिस है इसको देख के आप अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। आपकी जो एयर ड्रॉप लेने की स्ट्रेटजी है उसमें आपको ये हेल्प कर सकती है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। 2-3 महीने पुरानी बात है, हैश फ्लो का एयर ड्रॉप हुआ था। काफ़ी सारे लोग जो है इसके लिए एलिजिबल थे। मेरी कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे लोगों को ये एयर ड्रॉप मिला था। मुझको भी थोड़े बहुत टोकन्स मिले थे। लेकिन ये जो एयर ड्रॉप इनसाइडर है इसको 26,000 HFT टोकन्स मिले थे। 26,000 टोकन्स इनको मिले थे और लॉन्च के टाइम ही इन्होंने सेल किया था, तो तकरीबन $35,000 का इनको प्रॉफिट हुआ था। मज़े की बात तो ये है कि ये भाईजान कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा लेट था। अगर 1 घंटा पहले अपने टोकन्स को क्लेम करके सेल करता तो तकरीबन $80,000 यहाँ से मुझको प्रॉफिट होता। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आपको पूरा देखना है और बात को समझना है। कमाल यहाँ पर हैश फ्लो के एयर ड्रॉप का नहीं है, क्योंकि DYDX में भी काफ़ी सारे लोगों ने $10,000, कुछ लोगों ने $20,000 और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा डॉलर यहाँ पर कमाए थे सिर्फ और सिर्फ एक एयर ड्रॉप से। एग्जाम्पल्स जो है बहुत सारी हैं। रिसेंटली ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप हुआ था। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको 10,000 ऑप्टिमिज्म टोकन्स मिले थे और कुछ केसेस में 30,000 ऑप्टिमिज्म टोकन्स भी मिले थे। टोकन की जो वैल्यू है वो आपको पता है, अभी आप देख सकते हैं $2 के अराउंड चल रहा है। स्टार्टिंग में भी जो इसकी वैल्यू बनी थी $2 के अराउंड थी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े एयर ड्रॉप यहाँ पर होते हैं। पर्सनली मुझको यहाँ पर 2,500 टोकन्स मिले थे जिनकी उस टाइम की जो वैल्यू थी $4,000 से $5,000 के अराउंड थी। ये जितने भी केसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसका पॉइंट क्या है, इसका मकसद क्या है, तो वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स के लिए एलिजिबल होना है। अपनी स्ट्रेटजी को आपको ऐसे डेवलप करना है कि जो भी प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं एयर ड्रॉप लेने के लिए, तो जब भी फ्यूचर में उनका एयर ड्रॉप अनाउंस हो तो आप जो है टॉप लिस्ट में हो। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स मिलने चाहिए। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स के लिए एलिजिबल हों। ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। फ्यूचर में किसी भी एयर ड्रॉप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल नहीं होना, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स के लिए एलिजिबल होना है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं एयर ड्रॉप लेने के चक्कर में, तो कोशिश करें कि उसको कम्प्लीटली यूज़ करें। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो फीचर्स आपको दिखाई दें, कोशिश करें कि सभी को ट्राई आउट कर लें। जितना ज़्यादा हो सके उनको यूज़ करें। ये जो एयर ड्रॉप इनसाइडर है, इनको 35K का एयर ड्रॉप कैसे मिला, तो बहुत ही सिंपल है। हैश फ्लो का जो एयर ड्रॉप हुआ था बेसिकली NFT बेस्ड एयर ड्रॉप था। इनकी जो कलेक्शन थी उसमें डिफरेंट NFTs थी। डिफरेंट टाइप की NFT होल्ड करने के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ टोकन्स आपको मिलने थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पहली NFT थी हैशपॉट जेनेसिस करके, अगर किसी ने इसको होल्ड करके रखा था तो उसको बदले में 64,000 HFT टोकन्स एयर ड्रॉप होके मिलने थे। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी NFT के ऊपर कितने टोकन्स मिलने थे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे जो NFTs थी बेसिकली लोगों ने पहले मिंट की थी इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। बाद में OpenSea के ऊपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई थी। एयर ड्रॉप लेने के लिए भी लोगों ने OpenSea से इनको बाय किया था। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर कोई बंदा प्लेटफॉर्म को यूज़ करके NFT को मिंट करके अपने पास रख लेता है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं, अगर वो स्टार्टिंग में आके प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, उनके जो रिवॉर्ड्स हैं उनको कलेक्ट करके रखता है, तो ज़्यादा चांस हैं कि वो बहुत बड़ा एयर ड्रॉप ले सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का पर्पज़ ये था कि आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स के लिए एलिजिबल होना है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉक्स वर्ल्ड के ऊपर, आपके लिए ये प्रोजेक्ट में लेके आया था। मैंने आपको कहा कि भाई आप इसको ट्राई आउट करें, इनका टोकन नहीं है, फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप हो सकता है, बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ करने के लिए, इनकी जो NFTs हैं उनको क्लेम करने के लिए आपको डिफरेंट टास्क करने पड़ेंगे, डिफरेंट डेक्सेस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो मतलब कि आप यहाँ पर मल्टीपल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो बिबॉप एक्सचेंज है, इनका टोकन अभी तक मार्केट में नहीं है। फ्यूचर में इनका टोकन लॉन्च हो सकता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। बिबॉप एक्सचेंज के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल होना है, नॉक्स वर्ल्ड के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल होना है, आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल होना है।
लेकिन सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स के लिए एलिजिबल होना है। बेबॉब एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम तीनों नेटवर्क के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और ZK सिंक भी ऐड हो सकता है। तो बेसिकली एक ही काम करके, एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप मल्टीपल एयर ड्रॉप के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। इथेरियम और पॉलीगॉन के ऊपर डिफरेंट टास्क इन्होंने दे के रखे हैं, जिनको कंप्लीट करने के ऊपर आपको यहाँ पर NFTs मिलेंगी। और ये जो NFTs हैं, ये जो है नॉन ट्रांसफरेबल NFTs हैं। आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इनको क्लेम करने का एक ही तरीका है, जो टास्क यहाँ पर दे के रखे हैं आप उनको कंप्लीट करें। और अगर आप टास्क कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आके आप चेक करें, जिन भी NFTs के लिए आप एलिजिबल हैं पहले उनको क्लेम कर लें, और जिनके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो देखें जो जो टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं उनको कंप्लीट करें और NFTs को क्लेम कर लें। एक दो जो NFTs हैं वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें बेबॉब अनकॉमन स्वापर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। पॉलीगॉन के ऊपर अलग है, इथेरियम के ऊपर अलग है। इथेरियम के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, उसको मैं क्लेम करके रखा हूँ। ये जो पॉलीगॉन वाला है ये जो है रिसेंटली यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसको भी यहाँ से मैं क्लेम कर लेता हूँ। फीस जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 0.8 जो है इसकी मिंटिंग फीस है। गैस फीस जो है वो अलग से लगेगी। इथेरियम के ऊपर भी ऐसा ही होता है, 0.002 इथेरियम जो है इसकी मिंटिंग फीस होती है। बाकी जो गैस कॉस्ट होती है वो अलग से होती है। तो फिलहाल के लिए ये जो NFT है मैं जो है इसको क्लेम करने जा रहा हूँ। ट्रांजैक्शन को मैंने कंफर्म कर दिया, तो 30 सेकंड के बाद ये जो NFT है मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है, तो ये वाली जो NFT है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और NFT है जिसमें 80% टास्क मैंने कंप्लीट करके रखा है, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर अगर आपने $1000 की वॉल्यूम जनरेट करके रखी है तो आप इस NFT के लिए एलिजिबल हैं। मेरी जो वॉल्यूम है वो अभी यहाँ पर $1000 को नहीं पहुँची होगी, इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने कितना ट्रेड किया है, कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, उसको मैं चेक भी कर सकता हूँ। ये जो माय एलिजिबल ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वटेवर जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की होंगी, कितनी वॉल्यूम के साथ ये ट्रांजैक्शंस आपने की हैं, कब आपने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो प्लेटफॉर्म है नॉक्स वर्ल्ड और बेबॉब एक्सचेंज करके, दोनों के ऊपर आपको फोकस रखना है। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी जो है इनिशियल स्टेजेस में है, फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है और हम यहाँ पर काफ़ी सारे टोकन्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुई के टेस्टनेट की। इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख के इनका जो टेस्टनेट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट है, टेस्टनेट के ऊपर स्टेकिंग लाइव हुई है, तो आपको यहाँ पर छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो कि कर लेना है। करना क्या है तो बहुत ही सिंपल है, इनका जो डिस्कॉर्ड है वहाँ पर आप चले जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, टेस्टनेट फॉसेट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉसेट लेना है। फॉसेट कैसे लेना है, बहुत ही सिंपल है, अपने वॉलेट के अंदर चले जाएं, आपका जो एड्रेस है उसको आपको पहले कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, एक्सक्लेमेटरी साइन फॉसेट स्पेस अपना वॉलेट एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पर किया है आपको भी वैसा ही करना है। एक्सक्लेमेटरी साइन फॉसेट स्पेस आपका वॉलेट एड्रेस, ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद आपको इंटर कर देना है। ये काम करते ही आपको जो है यहाँ पर फॉसेट मिल जाएगा। दोबारा से आपको अपने वॉलेट में आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा स्टेक एंड अर्न। स्टेक एंड अर्न के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे वैलिडेटर्स आपको दिखाई देंगे, किसी भी एक को चूज कर लें और अपने टोकन्स को स्टेक कर दें। सारे के सारे टोकन्स स्टेक मत करिएगा, थोड़े से अमाउंट से स्टेकिंग कर लीजिएगा। पर्पज़ ये है कि आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना है। इन केस अगर आपको यहाँ से फॉसेट नहीं मिलता तो थोड़े टाइम बाद दोबारा आके ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो बीच बीच में नेटवर्क भी डाउन होता है। बाकी रही बात कि स्टेक एंड अर्न का ऑप्शन अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आपका जो वॉलेट है वो आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। वॉलेट को अपडेट कैसे करना है तो बहुत ही सिंपल है, ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर टूल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक और विंडो आपको दिखाई देगी जिसमें एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा, तो ये जो एक्सटेंशन लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी एक्सटेंशंस आपने लगा के रखे हैं सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। तो जो सुई वॉलेट का एक्सटेंशन है इसके जो डिटेल्स हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर अपडेट का एक बटन आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करना है और आपका जो वॉलेट है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
तो ये छोटा सा एक टास्क है जो कि सुई के टेस्ट नेट के ऊपर आपको कंप्लीट कर लेना है। फाइनली हम बात कर लेते हैं सेफ टोकन के एयर ड्रॉप की। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, इथेरियम के अलावा जो दूसरे नेटवर्क हैं उनके ऊपर जो वॉल्ट्स बनाए हैं लोगों ने यूज़ किया है, तो क्या उनको फ्यूचर में कोई एयर ड्रॉप मिल सकता है कि नहीं? तो भाई चांसेस तो हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में उन लोगों को भी कुछ टोकन्स मिल जाएं जिन्होंने आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म को यूज़ करते हुए यहाँ पर सेफ बनाया, वॉल्ट बनाया, मल्टीसिग ट्रांजैक्शन की। ये चांस यहाँ पर है, लेकिन श्योरिटी कुछ भी नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और कह सकता हूँ, ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है, अगर इसमें से कोई जीतता है तो बाकी के जो टोकन्स बचेंगे उसके ऊपर जब वोटिंग होगी तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो सकता है कि जो डिफरेंट नेटवर्क हैं उसकी बात आए कि भाई इन लोगों को आप एयर ड्रॉप करें। ये चीज़ें भी यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।